हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। वेबसाइट डेवलपमेंट में हम लोग फॉर्म टॉपिक सीख रहे हैं और फॉर्म में आज हमारा काफी सिंपल एट्रीब्यूट है, मेथड एट्रीब्यूट, बट काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट भी है ना। बेसिकली देखिएगा, ये मेरा फॉर्म का 9th लेक्चर है ना। और मैंने यही कोशिश किया है कि 10 लेक्चर में फॉर्म के पूरे डिटेल्स के साथ बनाऊं। तो आपका एक लेक्चर और आएगा जिसमें फॉर्म को हम लोग हैंडल करेंगे, है ना। और छोटा छोटा मैं बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके जो भी एट्रीब्यूट है फॉर्म में, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे वेबसाइट का जितना भी डेवलपमेंट होता है, जितना भी डेटा हैंडलिंग होता है, सारा फॉर्म के मदद से होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन लिया जाएगा तभी कुछ किया जाएगा, है ना। तो उसी के लिए हम लोग फॉर्म को काफी लेंथी बना रहे हैं, हर एक पॉइंट को शॉर्ट करके या अलग अलग करके क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा, मेथड एट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है आपका। बेसिकली है क्या ये मेथड एट्रीब्यूट? आपका किसका एट्रीब्यूट है? फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट है। और करता क्या है वो मैं समझाता हूं। बेसिकली क्या होता है, हम लोग फॉर्म में क्या करते हैं, डेटा को हैंडल करते हैं। और मैंने आपको ये बताया है हमेशा कि हमारा डेटा क्या होता है, हमारा डेटा जो है कभी भी हम लोग किसके मदद से हैंडल करते हैं, फॉर्म में नेम एट्रीब्यूट के मदद से हैंडल करते हैं। और जब हम नेम एट्रीब्यूट देते हैं, सबमिट करते हैं, तो डेटा मेरा कहां जाता है, यूआरएल में जाता है। जो लोग ध्यान से समझते होंगे, देखते होंगे वीडियो को, उनको पता लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। जो नहीं देखते होंगे उनको थोड़ा बाउंस करेगा। तो ध्यान से समझिए, जब हम सबमिट करते हैं तो मेरा जो डेटा है नेम के मदद से उठता है और वो जाता है वेबसाइट के यूआरएल में, और वहां से वो हर जगह पे पहुंचाया जाता है। जैसे उसको डेटाबेस में पहुंचाना है तो डेटाबेस में, किसी दूसरे पेज में पहुंचाना है तो दूसरे पेज में, जहां भी हम चाहते हैं उस डेटा को, वहां हम उस डेटा को पहुंचा सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, है ना। तो इस डेटा को भेजने का दो तरीका है। और बेसिकली पहले मैं ये बताऊंगा कि क्यों ये दो तरीका है। एक तरीका है आपका मेथड है गेट और दूसरा है पोस्ट। ये क्यों दो तरीका बनाया गया, सो पहले डिस्कस करते हैं। बेसिकली डेटा जो होता है, इंफॉर्मेशन जो होता है, वो दो तरीके का होता है। एक सिंपल इंफॉर्मेशन, जिससे अगर वो इंफॉर्मेशन किसी को पता भी लग जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा होता है सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन। सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन जैसे हमारा पासवर्ड, है ना, जैसे हमारा बैंक डिटेल्स, ये सब इंफॉर्मेशन काफी सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन है। ये दूसरे तक नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरे जितना हम सिक्योरिटी बना सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, उतना बेहतर होता है ना। तो हमारा दो तरीके का इंफॉर्मेशन है, एक कैसा, एक हमारा सिंपल इंफॉर्मेशन, दूसरा सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन। तो उसी को हैंडल करने के लिए दो तरीके के हमारे मेथड्स रखे गए, एक गेट मेथड और एक पोस्ट मेथड। बेसिकली ये मेथड एट्रीब्यूट है और ये गेट और पोस्ट मेथड का वैल्यू है। ये दोनों क्या है, इसके वैल्यू, गेट एंड पोस्ट। तो देखिए, गेट जो होता है, अभी तक हम लोग कोई मेथड यूज नहीं करते थे, इसका मतलब डिफॉल्ट मेथड मेरा क्या है, गेट। अगर हम कुछ नहीं लगाते हैं, इसका मतलब किस मेथड में काम कर रहे हैं, गेट मेथड में। तो क्या होता है, जब हम लोग गेट मेथड का यूज करते हैं, तो मान लीजिए आप पासवर्ड डालें और कोई बगल में आपके बैठा हुआ है, तो वो क्या कर लेगा, यूआरएल, अगर थोड़ा सा होशियार होगा, थोड़ा सा उसको वेबसाइट का अगर नॉलेज होगा, तो हो सकता है आप यहां से पासवर्ड डालें और गेट मेथड यूज हुआ है, वो क्या करेगा, आपके यूआरएल से पासवर्ड को डिटेक्ट कर लेगा, पैटर्न को समझ जाएगा, है ना। इसीलिए थोड़ा सा सिक्योर्ड मेथड बनाया गया। कौन सा, पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है बट यूआरएल में स्टोर नहीं करता। इसका खासियत यही है इस मेथड का, और यही जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था कि गेट मेथड क्या आता है, यूआरएल की मदद से डेटा को ट्रांसफर करता है, और पोस्ट जो है डेटा स्टोर करता है बट ये यूआरएल में कैरी नहीं करता है। हमारा यूआरएल शॉर्ट रहता है और सामने वाले को या बगल वाले को कभी नहीं पता लगता कि हम पासवर्ड में क्या एंट्री किए हैं, बैंक डिटेल्स क्या एंट्री किए हैं, है ना। आसानी से हम लोग डेटा प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारा गेट और पोस्ट मेथड बनाया गया, है ना। कैसे काम करता है सो देख लेते हैं। सिंपल सा फॉर्म, अगर हम लिखते हैं मेथड इक्वल टू गेट और यहां बनाते हैं फॉर्म इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यूजर, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट।
अगर हम इतना बनाते हैं तो क्या होगा, हम जैसे ही इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे ये यूजर जो है हमारे यूआरएल में जाके स्टोर हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगा। बट जैसे ही हम इस पोस्ट का यूज करेंगे तो ये क्या होगा, यूआरएल में रिडायरेक्ट नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, बट ये जो ऐसे जा रहा था ये नहीं जाएगा। तो इसीलिए पोस्ट मेथड का यूज तब करते हैं जब हमें डेटा जो है हमारा वो सिक्योर डेटा है, सिक्योर इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए पोस्ट का यूज किया जाता है। और सिंपल इंफॉर्मेशन जैसे गूगल सर्च वगैरह हो गया, वहां पे इंफॉर्मेशन उतना सिक्योर नहीं है क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं, तो वो हमारा किसके थ्रू हैंडल किया जाता है, गेट मेथड के थ्रू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेथड एट्रीब्यूट। ये जब हम लोग डेवलपमेंट करेंगे वहां पे आपके यूज में आएगा, वहां पे आपको और थोड़ा डिटेल में ये समझ में आएगा। अभी आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा मुझे मालूम है, बट इसको इतना याद रखिएगा कि गेट मेथड जो है यूआरएल में डेटा ट्रांसफर करता है और पोस्ट मेथड जो है यूआरएल में डेटा ट्रांसफर नहीं करता है। इसीलिए गेट मेथड जो है लेस सिक्योर डेटा को हैंडल करने के लिए होता है और पोस्ट का यूज मोर सिक्योर डेटा को हैंडल करने के लिए किया जाता है, ज्यादा सिक्योरिटी लेवल को हैंडल करने के लिए पोस्ट का यूज किया जाता है। इसलिए ये था हमारा मेथड एट्रीब्यूट, ध्यान से समझिए, पूरा देखा कीजिए और जहां भी दिक्कत हो कमेंट वगैरह कीजिए ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, सभी का हेल्प होगा, है कि नहीं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।